मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बताइए, आसाराम को बलात्कारी नहीं कहा जाएगा तो महर्षि जो है इनको दुर्वासा ऋषि कहा जाएगा। किसी को तड़ीपार की अगर सजा मिली थी, तड़ीपार किया गया था, तो उसे तड़ीपार नहीं महर्षि वाल्मीकि कहा जाएगा। आप मुझे बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री बार बार पलटी मारते हैं, मानसिक रूप से रोगी हो गए हैं, तो इन्हें क्या तुलसीदास बोला जाएगा? आप बताइए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जो हैं कि भाई इनसे कोई आरटीआई नहीं मांग सकता, ये डाटा नहीं बता सकते हैं कि कितना करप्शन हुआ है, कि मैं नहीं बताऊंगा। 26% जो लगाया है टैरिफ अमेरिका ने, पूरे विश्व में तबाही आ गई है। अभी मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के लिए ये टेलर है, टेलर। अभी पिक्चर बहुत जल्दी देखना बाकी है। हिंदुस्तान में आर्थिक तबाही और आर्थिक मंदी इतनी तेज आएगी कि कोरोना भी भूल जाएंगे, कि रोड पर 500 रुपया लेके कोई चलेगा नहीं। तो आप बताइए, ये जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप मुझे बताइए कि तो इनको क्या कहा जाएगा? जुमलेंदर नहीं कहा जाएगा, झूठा नहीं कहा जाएगा। देश की तमाम जो है सजोई संपत्ति को बेच रहे हैं। तो हमारे राजनीतिक गुरु माननीय चंद्रशेखर जी ने एक बार पार्लियामेंट में बोला था, वो भी पीएम थे, पूर्व पीएम थे, उस वक्त अटल जी की सरकार थी, जब अरुण शौरी ने मॉडर्न फूड बेकरी को बेच दिया था, तो चंद्रशेखर जी उठ करके कहे थे कि गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ। हमारे पूर्वांचल में, यूपी बिहार में कहावत है कि जो व्यक्ति पाप की सचोई हुई धरती या संपत्ति को नीलाम करता है, बेचता है, उसे नालायक और नकारा कहा जाता है हमारे क्षेत्रों में। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री नालायक भी है और नकारा भी है। आप कोई फर्जी खबर चलाएगा, उस पर रोक है तो क्या दिक्कत है आपको? अच्छा, कौन सी झूठी खबर? टैरिफ नहीं लगा है, लगा है कि नहीं? किसी पे आरोप लगा देंगे आप ऐसे ही, भ्रष्टाचार तो गलत। अच्छा, ये बताइए, देश की अर्थव्यवस्था इतने निचले स्तर पे क्यों चली गई? आप मुझे बताइए, देश का प्रधानमंत्री अमेरिकी मीडिया के सामने बोलता है कि करप्शन की बात आई, कहा यह मेरा पर्सनल मामला है। इतने बड़े विद्वान हैं, अंग्रेजियों नहीं आती है। आप मुझे बताइए, करप्शन पर्सनल मुद्दा हो सकता है किसी देश के शासनाध्यक्ष के लिए? तो अब इनको क्या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा जाएगा? आप बताइए, ये दो के लिए हम दो हमारे दो, इनकी कहावत है, हम दो हमारे दो। अरे राष्ट्रवादी लोग हैं। अरे राष्ट्रवादी नहीं है, देशद्रोही है, गद्दार है, मक्कार है, चीटर है, फराड है। आप मुझे बताइए, अपमान करने प्रधानमंत्री का मान उसका होता है जिसका अपमान हो। अपमान उसका नहीं होता है जो अपमानित ऑलरेडी हो, जन्म से अपमानित हो रहा हो। हाँ, घर के लोग अपमानित करके घर से भगा दिए हो। ये क्या निकाल रहे हैं आप? मत जने हुए भाई। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अब वो दिन दूर नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मच्च ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम साधूनाम च विनाशाय दुष्कृता। क्या मतलब हुआ? इसका भावार्थ ये हुआ, अब इनसे पूछिएगा, ये जो इन्होंने कहा था लवणम भोज्यम, देश का प्रधानमंत्री कहा था, मैंने नहीं। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, देश का प्रधानमंत्री कहा था, मैंने नहीं। हाँ, तो आप भाई देखिए, आप बुरा नहीं माने। सुनिए पहले तो तुम्हें सुनिए, नमक मीन्स होता है नमक। जब इसका जाइएगा तो वो नहीं होता। अच्छा, ये बताइए, वक्फ कानून आ गया है, सरकार कह रही है मानना तो पड़ेगा। गृह मंत्री सदन में खड़े होकर सीना ठोक के कह रहे हैं कानून भाजपा लाई है, मानना पड़ेगा। भैया, इन्हीं के सहयोगी है चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने अपने ससुर के पीठ में खंजर घोपा। 78 में पहले बार ये जो है ये कांग्रेस से विधायक हुए थे। तो वो कब कानून लावे, इसके बाद जो है इस पर मोहन भागवत जो सुनने में आया, कह रहे हैं मार्केट में चल रही चर्चा। अब पता नहीं क्या सत्य है क्या झूठ है। तो उसमें ये आया है, वो कह रहे हैं कि अब ये जो क्रिश्चियनों की जमीन है इस पे भी, उसके बाद गुरुद्वारे जाएंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म के तरफ जाएंगे, उसके बाद सनातन धर्म की बंसी बजा देंगे। तो सड़क पर उतरेंगे आप? सड़क पर उतरेंगे? सड़क पर पूरा देश उतरने को तैयार है।
आप उल्टा सीधा कानून बनाएंगे हाँ। तो हम मानने को तैयार हैं। अरे पूरा देश इन भाजपाइयों को घिसरा करके इनके लत्ते फाड़ देगा, इनके कपड़े नंगे हो जाएंगे ये सब। अरे सड़क जाम करेंगे आप? सड़क सड़क से संसद तक युद्ध होगा। और लोकतंत्र के दायरे में, संविधान के दायरे में हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हिंसक हो। मतलब पार्लियामेंट में घुसने नहीं देंगे प्रधानमंत्री को? पार्लियामेंट के बाहर मुख पे काली पोत देंगे प्रधानमंत्री भाजपाई सांसदों को। आइए चंद्रबाबू नायडू को, जयंत चौधरी को, चिराग पासवानवा को, इन सभी को कर देंगे। कुल मिला करके जो भी होगा वो बढ़िया होगा, देश हित में होगा। यहाँ बेरोजगारी पे बात करने पे तुम्हारी नानी मर जाती है। यहाँ जो है इस पे बात करने पर तुम्हारी भवें टेढ़ी हो जाती है। बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं कर सकते हो, किसानों की समस्या पे बात नहीं कर सकते हो, मणिपुर की समस्या पे बात नहीं कर सकते हो। दोनों मेरा भी। तो कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि ये जो रंडा मुंडा की सरकार है, ये रणुए है ना, सब रणुए। देखिए मैं कुछ नहीं, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम इनको कूड़े के ढेर में दफन कर देंगे। कुल मिला करके जान लीजिएगा। कहाँ दफन करेंगे? कूड़े के ढेर में दफन कर देंगे। कानून को निरस्त कर दिया जाएगा इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी। ये पास करा के जाना। ये लुटेरे हैं, ये चंगेज खान से बड़े लुटेरे हैं, मोहम्मद गजनी के वंशज हैं। ये सब आरएसएस, बीजेपी फॉलो करती है नेपोलियन बोनापार्ट को, बीजेपी फॉलो करती है हिटलर को। ये चाहते हैं कि देश की जनता को इतना निचोड़ दिया जाए कि ये जीना ही विकास समझे। देश में आप बताइए कहीं विकास हो रहा है? यमुना साफ हुई? आप मुझे बताइए। इनको जो है छुपाने में बड़ा आनंद आ रहा, लेकिन जान लीजिए कि जिस दिन सत्ता चेंज हुई मेरे दोस्तों, ये जाएंगे सब जेल। 90%, 95% ये भाजपाई जो नेता हैं और मंत्री हैं, ये जेल जाएंगे। न चिरागवा बचेगा, न जयंत चौधरीया बचेगा, और न नीतीश पागल हो गया। तो शहादत देने के लिए तैयार हैं इस बिल के लिए? शहादत देने के लिए तैयार हैं भाई। शहादत पूरे देश, हम ये बताइए, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा। आप बताइए कहाँ कहाँ शहादत दें? शहादत तो दे रहे, हम तो आवाज उठा रहे हैं। पूरे देश की जिम्मेदारी है। क्या स्वतंत्रता आंदोलन एक व्यक्ति की वजह से आजाद हुआ था भारत? पूरा देश लगा था। लेकिन उसमें भी एक कहावत है ना, आजादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे। जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। तो सड़क उतरेंगे? सड़क उतरबे करेंगे एकदम पूरा लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान के अनुसार हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और हम लोग जो है पंडित राहुल गांधी के इशारों से जो कहेंगे वही अंजाम देना। कानून रद्द करवा के मानिएगा? कानून रद्द करवा के मानिएगा? कानून तो रद्द होगा। अब तो सूसू निकल गई चंद्रबाबू नायडू को, जेडीयू वाले चले गए कोर्ट। काहे गए हो नीतीश? काहे हो पलटू राम? काहे गए हो? आप बताइए। चिरागवा का तो एकदम पतन हो गया। ये क्या कर रहे हैं? हाँ, सूसू निकल गई। सूसू किसकी? अरे यही इंडिया गठबंधन के नेताओं की, सहयोगियों की सूसू निकल गई। अरे तो कानून तो बन गया। अरे कानून बन गया तो देखिए, बिहार में जेडीयू साहब और लोजपा साहब, यूपी में जयंत चौधरी का जो है पूरा दुकानदारी। अरे गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं सदन कानून बनाया है, सबको मानना होगा। नहीं मानेंगे, क्या करेंगे? आप गलत कानून बनाओगे, हम नहीं मानेंगे। जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। तुम भरो, जेल में कितने भरोगे? हम जेल जाने को तैयार। देश विरोधी काम करिएगा? देश विरोधी काम करिएगा? देश विरोधी है। गलत को गलत कहना देश विरोधी है। आप अनाप शनाप थोपोगे, हम मानेंगे? कतई नहीं मानेंगे। हम संविधान और लोकतंत्र के दायरे में आपसे लड़ते रहेंगे हमेशा देश हित में। लेकिन संजय निरुपम कह रहे हैं अगर विरोध प्रदर्शन किया तो जलियांवाला बाग बना देंगे। कह दो बिहारी राम मिल जाए, अगर मिल गए ना तो घुटनवा रख दूंगा, तरबूज के तरह से फट जाएंगे। संजय निरुपम को? हाँ, संजय निरुपम पौगा भर का है। हाँ, आज जब बोल रहा है मैदान में। हाँ, इधर आवे मैदान में। क्यों बोल रहे हैं? जलिया हिट, वो क्या बोलते हैं, जनरल डायर के
जो है साले लगते हैं। कैमरे पे देखिए, कैमरे पे। संजय निरुपम। हाँ, जनरल डायर के साले लगते हैं। अंग्रेजों की औलाद है ये दोगला किस्म का इंसान है। अच्छा, संजय निरुपम को आप क्या कह रहे हैं, कैमरे पे बताइए तो जरा। मैं बता रहा हूँ कि जनरल डायर का इशारा लगता है, ये जलियांवाला बाग बनाएगा, हिटलर की नाजायज औलाद है ये। बताइए मुझे, ये कितना बड़ा गुंडा है, किसी दल में रहा है ठीक ठाक? कभी आप साला बोलने का भी औलाद बोल रहे हैं। में था, उसके बाद शिवसेना में था, किसी का सगा है। लठ तैयार है, लठ तैयार है। उत्तर प्रदेश बिहार की लठ जब बचती है ना, तो संजय निरुपम का जो है क्या क्या लाल होगा ईश्वर मालिक है। जान लीजिए। वक्त संशोधन में आपका क्या रखा है? भाई देखिए, वक्त संशोधन बिल जो है, आपको अगर कानून बना है तो क्या राम मंदिर में मुस्लिम समुदाय के लोगों को रखेंगे? बताइए मुझे। आप मुझे सिख को रखेंगे, क्रिश्चियन को रखेंगे, माइनॉरिटी को रखेंगे? क्या एक ब्राह्मण मुसलमान गए एकदम उतर गया सड़क पे? देखिए, मुसलमान भी इसी देश का नागरिक है। स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर शहीद कोई हुआ, मुस्लिम हुआ था, उसके बाद ब्राह्मण, सिख, ईसाई तमाम लोग शहीद हुए थे। तनी संघ ही बता दीजिएगा। और देश के माननीय प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख मोहन भागवत के पूर्वज कभी आजाद हुए थे, ये तो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। लेकिन चतुर्वेदी जी, मुसलमानों का फायदा ही तो कर रही है भाजपा। कहीं कोई फायदा नहीं। मुसलमानों का फायदा होगा इस बिल से। बंधु, आप लखनऊ एयरपोर्ट गए हैं, दुनिया में 1 रुपया 2 रुपये में फोटोकॉपी होती है, या अधिक से अधिक 5 रुपये में। वहाँ फोटोकॉपी 90 रुपये में होती है। अच्छा, आप वहाँ पार्किंग लगा दीजिए, 1 घंटे का 90 रुपया है। अगर 24 घंटे रह गया तो 1800 रुपया देना पड़ेगा पार्किंग में गाड़ी। अच्छा, आप बताइए। साफ दिला रहे मोदी जी गरीबों को। और सबसे ज्यादा देश में मुद्रा पोर्ट है, वहाँ बराबर ब्राउन शुगर, नशीले पदार्थ पकड़े जा रहे हैं, पूरे देश में सप्लाई। अरे यहाँ वक्त बोर्ड खत्म हो रहा है, यहाँ कौन सप्लाई की बात? अरे भैया, वहाँ भी सप्लाई कर देंगे सब। तो कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि इन ठगों से देशवासियों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और करो और मरो का नारा बुलंद करके। क्या करो मरो लड़ाई है? करो या मरो। आपको ऐसी हिटलर शाही वाली सरकार के खिलाफ जंग छेड़नी है, और जंग लोकतांत्रिक तरीके। तो क्या सीए से बड़ा आंदोलन होगा? शांति से। सीए का बाप आंदोलन, सीए से बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये घुटने के बल आ जाएंगे, घुटने के बल। इनके कार्यकर्ता देश में कहीं घूम नहीं पाएंगे। हाँ, ये जान लीजिएगा। आंदोलन रद्द करवा दीजिएगा क्या? आप लोग रद्द करवा के मानिएगा? एकदम रद्द करवा के मानेंगे। रद्द करवा के मानेंगे। हम कहते हैं कि हमें रोजगार दो, हम कहते हैं महंगाई पे कंट्रोल करो, हम कहते हैं बेरोजगारी पे कंट्रोल करो। कैसे करो? आ रही है मंदी, इस पे कंट्रोल करो। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि ये सरकार अमेरिका और CIA की सरकार है। कसम खाते हैं रद्द होगा? रद्द होगा, रद्द होगा, रद्द होगा। कसम? एकदम कसम खाते हैं। हाँ। तो आप अपना नाम के साथ एक बार बता दीजिए कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। मैं पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसकी घोर निंदा करता हूं, उसका विरोध करता हूं।